दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंसी हुई है जहां आप बार बार वही चीजें दोहराते हैं। आप मेहनत करते हैं, उम्मीद रखते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है जो आपको वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां से आपने शुरुआत की थी। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान बार बार दुख का सामना करता है? क्यों खुशी टिकती नहीं और क्यों हर हासिल के बाद भी एक खालीपन बना रहता है? सच तो ये है कि हम सब एक ऐसे चक्र में जी रहे हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, और इसी चक्र को बौद्ध दर्शन में संसार कहा जाता है। संसार यानी जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र, जहाँ हर जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार अनुभव करता है, बार बार दुख झेलता है और फिर मरकर दोबारा उसी यात्रा में लौट आता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक इंसान इस चक्र के असली कारण को नहीं समझ लेता और उससे मुक्त होने का रास्ता नहीं खोज लेता। बहुत समय पहले एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह एक ऐसे महल में रहता था जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। उसके पास धन था, वैभव था, आराम था और जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक सवाल था जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। वह सोचता था कि क्या यही जीवन है? क्या यही सच्चाई है? क्या दुनिया में हर कोई इतना ही खुश है? एक दिन उसने महल के बाहर जाने का निश्चय किया और जब वह बाहर निकला तो उसने पहली बार जीवन का असली चेहरा देखा। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर था, झुका हुआ था और चलने में असमर्थ था। उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग शोक के साथ ले जा रहे थे। और फिर उसने एक साधु को देखा जो शांत था, स्थिर था और जिसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। इन चार दृश्यों ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। उसने समझ लिया कि जीवन केवल सुख नहीं है बल्कि इसमें दुख भी है और यह दुख हर किसी के हिस्से में आता है। उसने यह भी समझा कि अगर दुख है तो उसका कोई कारण भी होगा और अगर कारण है तो उसका अंत भी जरूर संभव होगा। और यही सोच उसे उस मार्ग पर ले गई जहाँ से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसने अपना राजमहल छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और निकल पड़ा उस सत्य की खोज में जो इस अंतहीन दुख के चक्र को समाप्त कर सके। कई वर्षों तक उसने कठिन तपस्या की, उसने अपने शरीर को कष्ट दिया, उसने भोजन तक त्याग दिया, लेकिन उसे वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। फिर एक दिन उसे यह समझ में आया कि न तो अत्यधिक भोग जीवन का समाधान है और न ही अत्यधिक त्याग, बल्कि इन दोनों के बीच का संतुलन ही सही मार्ग है और इसी को उसने मध्यम मार्ग कहा। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं और उसने यह निश्चय किया कि जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वह वहाँ से नहीं उठेगा। उसने गहरी साधना की, अपने मन को पूरी तरह स्थिर किया और अंततः उससे वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने उसकी चेतना को पूरी तरह बदल दिया। उसी क्षण गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वह अब केवल एक इंसान नहीं था बल्कि एक जागृत आत्मा था जिसने जीवन के सत्य को समझ लिया था। उससे यह समझ में आया कि इस संसार के दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा मोह है। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे और दुख कभी ना आए, लेकिन यही चाहत ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। बुद्ध ने अपने ज्ञान को चार आर्य सत्यों के रूप में समझाया। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा। तीसरा सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है और चौथा सत्य यह है कि दुख के अंत का एक मार्ग है और यही मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इस मार्ग को अष्टांग मार्ग कहा जाता है जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं और वह उस अवस्था की ओर बढ़ता है जिसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण यानी वह स्थिति जहाँ कोई तृष्णा नहीं होती, जहाँ कोई दुख नहीं होता, जहाँ मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है। लेकिन इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है क्योंकि हमारा मन हमेशा भटकता है, हमारा मन हमेशा कुछ पाने की चाह में लगा रहता है। हम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं और यही कारण है कि हम इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। आज की दुनिया में इंसान बाहर की चीजों में इतना खो गया है कि वह अपने अंदर झांकना भूल गया है। वह सफलता के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, नाम और शोहरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझेगा तब तक वह कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकता। इसलिए जरूरी है कि हम रुकें और अपने अंदर झांकें, अपने
विचारों को समझें, अपनी इच्छाओं को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें छोड़ना सीखें, क्योंकि जब तक हम पकड़ कर रखेंगे तब तक हम दुख में फंसे रहेंगे, और जिस दिन हमने छोड़ना सीख लिया उस दिन हम वास्तव में आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन आपके लिए कोई भी दुख बड़ा नहीं रहेगा, कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं पाएगी और आप उस शांति को महसूस करेंगे जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए अपने अंदर देखने की, अपने मन को समझने की और उस मार्ग पर चलने की जो आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको इस अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकता है और आपको एक ऐसी अवस्था तक पहुंचा सकता है जहां केवल शांति है, केवल संतोष है और केवल सच्चा सुख। राजकुमार, सिद्धार्थ गौतम, महल, बेचैनी, जीवन, सवाल, बूढ़ा व्यक्ति, बीमारी, मृत्यु, साधु, संतोष, तपस्या, ज्ञान, चक्र, दुख, मार्ग, ज्ञान, तृष्णा, इच्छाएं, मोह, दुख, चार आर्य सत्य, दुख, तृष्णा, अंत, मार्ग, अशांग मार्ग, निर्वाण, मन की शांति, चाह, मन भटकना, आजादी, सुख, सफलता, पैसे, संतोष, समस्या, शांति, असली समस्या, अंदर, पहचानना, छोड़ना, आजादी, जीवन, यात्रा, जीत, शांति, संतोष, मार्ग, सच्ची आजादी, मुक्ति, चक्र, सुख है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले कि आप इस दुख के चक्र से बाहर निकल सकें, तो क्या आप अपने पुराने जीवन को छोड़कर उस रास्ते पर चलने की हिम्मत करेंगे?